नमस्कार, मैं हूँ रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। इस समय हम द्वारिका के अंदर, आपने कई बार नाम सुना होगा भेट द्वारिका और ओखा, इन दोनों को जोड़ते हुए अभी वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेतु दर्शन करके यहाँ पर जो पुल का निर्माण किया था उसका उद्घाटन किया है। ये दो टापुओं को जोड़ने का काम करता है, ओखा और भेट द्वारिका। आप देख सकते हैं सामने भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख है, उसकी पंखुड़ी के आकार का यहाँ पर ऐसे दो स्तंभ बनाए गए हैं और इसके आजू बाजू आप देखेंगे तो सोलर प्लेट से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, जहाँ पर 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, जिससे यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग व्यवस्था है वो सारी की सारी इसी 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के थ्रू ही जनरेट होती है। आप सामने की तरफ ये देख सकते हैं सेतु दर्शन करके जो यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया है, इसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है सामने की तरफ दोनों साइड में। इस फुटपाथ पर जो भी आप लाइटिंग व्यवस्था देखते हैं, जितनी भी लाइटिंग होती है, ये 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के थ्रू ही यहाँ पर मेंटेन होती है। ये दोनों टापुओं को जोड़ने का आपस में काम करता है। एक ओखा है, ओखा के बाद में यहाँ पर भेट द्वारिका जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इससे पूर्व में यहाँ की जो व्यवस्था थी वो आप सामने की तरफ देख सकते हैं, उधर की तरफ से नाव के थ्रू वहाँ पर भेट द्वारिका के अंदर लोग आने जाने का, दर्शन के लिए आने जाने का एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने तोड़ते हुए अब यहाँ पर सरकार ने एक पुल का निर्माण किया है। इससे पहले ये पुल नहीं था। इससे ओखा और भेट द्वारिका के बीच में जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उससे यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी है और भेट द्वारिका के अंदर पहले पुराने मंदिर थे, वहाँ तक लोगों का आना जाना नहीं हो पाता था, परंतु जैसे ही ये पुल बना है, इस पुल के बनने के बाद में अब यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार ने जो व्यवस्था करी है, इसके लिए आप कई सारे मंदिरों का दर्शन वहाँ जा कर के कर सकते हैं। इस पुल की लगभग 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पुल के निर्माण के बाद यहाँ पर आगंतुकों की संख्या भारी मात्रा में यहाँ बढ़ चुकी है। अभी मेरे साथ में यहाँ दो बंधु हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जोर सिंह राजपुरोहित, कहाँ से? जालोर। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये पुल निर्माण के बाद में, ये इससे पहले ये पुल नहीं था, इससे आपको जहाज़ के थ्रू जाना पड़ता था, नाव के थ्रू? पहले पुल नहीं होने के कारण यहाँ नावों में बैठ के लोग करते थे, रिक्स रहती थी और यहाँ के नावों की मनमानी चलती थी। पुल बनाने के बाद में और लोगों को सुविधा मिली है और एक पर्यटक की स्थल भी बना जी। आपको एक इसमें खास बात यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, यहाँ की जो अपन यहाँ खड़े हैं इसके ऊपर सोलर पैनल लगा है, 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है इधर। तो जितनी भी यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था है वो सारी की सारी लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पर ये नेचुरल बाय रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर सारा मेंटेन होता है। और इस पुल की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है, मतलब 2320 किलोमीटर के आसपास है। और इस पुल का निर्माण करने का जो लागत मूल्य हो लगभग 980 करोड़ रुपए के हिसाब से भारत सरकार ने इसके ऊपर व्यय किया है। आइए हम अब आपको लेकर के चलते हैं भेट द्वारिका मंदिर की तरफ। सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर मोर पंख का नज़ारा सामने की तरफ दिख रहा है। दोनों तरफ समुद्र का नज़ारा है। ये हमारा दूध, आप देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर पुल के ऊपर दो मोर पंख के आकार का यहाँ पर, इसको इससे पहले ब्रिज जो था इसका नाम भी दूसरा रखते थे। इसको पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, परंतु अब यहाँ पर इसका नाम परिवर्तित करके इन्होंने सेतु दर्शन
सुदर्शन सेतु के नाम से इसका नामकरण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसके हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ सिग्नेचर ब्रिज का अस्तित्व हमें दिखता है। जब हम बाहर की तरफ खड़े रहते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मंगल ध्वनि का यहाँ पर मंगल गान सुनने के लिए मिलता रहता है। ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये 1 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है यहाँ पर, जिसके थ्रू यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग व्यवस्था है, शाम को यहाँ पर लाइटिंग शो होता है। तो पूरा शो इसी 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के थ्रू ही होता है। पुल की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है, 2320 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है और इसकी लागत लगभग 980 करोड़ के आसपास की थी। ये यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था सरकार ने करी है अभी हाल ही में। अब आपको हम मुख्य मंदिर की ओर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर जाने के लिए पर्सनल व्हीकल नहीं जाता है, परंतु यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा यहाँ के हैं और ई रिक्शा जो है वो चलते हैं यहाँ के लिए। बेट द्वारिका की ये तंग गलियाँ, पुराने घर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामने की तरफ सुदर्शन सेतु का कुछ हिस्सा दिखता हुआ, छोटी छोटी तंग गलियाँ पुरानी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। नमस्ते। छोटी गलियों से गुजरते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं। अभी थोड़ी ही देर में मंदिर के लिए पहुंचेंगे।